हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हमें पिछले वीडियो में बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है उसको भी देख लिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसको भी अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। जैसे साइक्लिक होते हैं, ओपेन चेन होते हैं, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था। आज हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, क्या उसका रूल होता है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, जो कि आज के वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से आईयूपीएससी किसी भी कंपाउंड का सिंपल सा जो भी फार्मूला बताएंगे, जो भी आपको रूल बताएंगे, सिंपल सा रूल रहेगा, बस आप उसके थ्रू किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चाहे वह 10 कार्बन का हो, चाहे 5 कार्बन का, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो, चाहे कोई ब्रांच भी लगा है। अगर ये जो रूल आप पढ़ लेंगे आप उसको भूलेंगे फिर नहीं। जो रूल बताने जा रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। माय नेम इज अभिषेक कुमार, आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि ये आपका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि उसका ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, उसके बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, यानी हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आपको बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक केमिस्ट्री की क्या होती है, ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत मेनली हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। आज उसी जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है उससे जो कंपाउंड्स बनकर निकला हुआ है, आज हम उसका नाम सीखेंगे कि कैसे उसका नाम रखा गया है। तो आइए सबसे पहले जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कुछ चीजें हमें पहले रूल पता होना चाहिए, जो कि आपको बताएं कि सबसे आसान तरीका है रूल को पढ़ने का। हमें रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का आप नाम लिखने जा रहे हैं तो उस कंपाउंड में आप पहले देखिए कि क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें रूल में याद रखना पड़ेगा कि प्रीफिक्स के बारे में, यानी हमें सबसे पहले देखना है कि प्रीफिक्स क्या है उसमें। प्रीफिक्स के बाद हम लोग ध्यान में रखते हैं, दूसरा आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड के बारे में देखेंगे। प्रीफिक्स का नाम लिखने के बाद हम लोग नाम लिखते हैं रूट वर्ड का। जब हम लोग रूट वर्ड का नाम लिख लेंगे तो रूट वर्ड के बाद आता है सफिक्स 1, उसके बाद आपका लास्ट में आएगा सफिक्स 2 आएगा। यानी ये एक रूल है लिखने का कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे रूट वर्ड, आप उसके बाद लिखेंगे सफिक्स 1, उसके बाद लिखेंगे सफिक्स 2। जैसे अगर किसी का नाम लिखा जाता है तो पहले लिखा जाता है श्री, यानी वो प्रीफिक्स में आ गया। श्री के बाद मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक है तो हमने अभिषेक लिख दिया। उसके बाद जो अभिषेक हमने लिखा है वो रूट वर्ड कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका टाइटल। जो टाइटल लग रहा है, वर्मा लग रहा है, तो आप वर्मा लिखेंगे, यानी जो वर्मा आ रहा है वो आ जाएगा आपका सफिक्स 1 में। इस तरीके से नाम रखा गया, आप इससे कंपेयर करा सकते हैं। तो जो यहाँ पर प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में सबसे पहले याद रखिएगा, प्रीफिक्स में जो भी कंपाउंड आएंगे वो क्या रहेंगे, आपका ब्रांच रहेगा। ब्रांच आप किसी टाइप के, या तो हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं ब्रांच, यानी आपका हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। अगर ये कंपाउंड में दिख रहा है तो सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाएगा। देन उसके बाद और ब्रांच में आ सकते हैं CH3 यानी मेथिल होता है, C2H5 यानी एथिल होता है, और आप एक और बता सकते हैं यहाँ पर NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप रहता है। ये ब्रांच है।
अगर लंबी श्रृंखला बताया गया है तो लंबी श्रृंखला में अगर आपको ये चीजें दिखाई दे रही है तो सबसे पहले इसी का नाम लिखा जाएगा। एंड सेकेंड आता है रूट वर्ड। सेकेंड आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है मूल शब्द। हम प्रीफिक्स लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? रूट वर्ड का नाम लिखेंगे। रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन होती है कार्बन का नंबर लिखा जाता है। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 11th या 12th में, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको उस कंपाउंड्स को उस कार्बन को बोला जाता है मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको बोला जाता है एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो उसको बोला जाता है प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको बोला जाता है ब्यूट। इस तरीके से आप प्रोप, ब्यूट। अगला हो जाएगा 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को बोला जाता है हेक्स एंड 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्ट। इसी तरीके से 8 कार्बन को बोला जाता है ऑक्ट और 9 कार्बन को बोला जाता है नॉन और 10 कार्बन को बोला जाता है डे। इस तरीके से आप 10 कार्बन तक याद कर सकते हैं। ये है रूट वर्ड। 10 तक सफिशियंट है आपके बैचलर के लिए। 10 कार्बन का नाम सफिशियंट है। 10 कार्बन का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे अपर नहीं आ सकता है। इसके बाद सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या आता है याद रखिएगा। सफिक्स 1 में आते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी एक कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई गई है तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड 3 प्रकार के, यानी इसमें क्या आते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स आते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मतलब या तो सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम के लास्ट में इन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में इन लगाया जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाया जाता है। इस तरीके से एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड को अगर है तो उसको एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। एंड लास्ट में आता है सफिक्स 2। तो सफिक्स 2 में क्या होते हैं याद रखिएगा। जो आपका सफिक्स 2 होता है, सफिक्स 2 में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स 2 में क्या आएंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब वो फंक्शनल ग्रुप किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, ईथर हो सकता है। ये सब आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप होता है। इस रूल को आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, लिख कर याद कर लीजिए। इस रूल को अगर आप याद कर लिए तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से उसका नाम लिख सकते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए।